गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बैठे भगवान ने अरिब शरीर ने बाटन लग रहे। परमात्मा ने वहां जाकर कहा भी स्नान करूंगा मैं बिजली खां, क्योंकि वहां का मालिक प्रबंधक वही था। बिजली खां मैं स्नान करूंगा बहते पानी में। वहां एक आमी नाम की दरिया बहा करती थी। कहते हैं भगवान शिव ने श्राप दे रखा था, वह सूख की गई थी। बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु आपके स्नान के लिए बाहर से पानी मंगवाया है, यहाँ पानी कुएं का भी नहीं रहा अच्छा, और यह इसका दरिया भी सूखी पड़ी है प्रभु, इसमें जल नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा भी दिखाओ कहाँ वो सूखी नदी कहाँ है। उस नदी बिल्कुल जहां पर परमात्मा का ने जो शरीर गए थे उससे ज्यादा से ज्यादा 400 फुट की दूरी पर, बल्कि 250 फुट की दूरी पर अब वो नदी आज भी विद्यमान है। ये दास 3 बार संगत को साथ ले जाकर देख कर आया, उनको दिखा कर लाया और दृढ़ विश्वास हो गया उनको कि सचमुच गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य है। तो वहां जाकर परमेश्वर खड़े हो गए और सेना भी गणी, दर्शक भी निरे जा रहे। वहां काशी से भी, बनारस से आगे, रुद्र के क्षेत्र के आगे भी कैसे शरीर छोड़ेगा। तो वहां आकर के परमात्मा ने उस नदी पर ऐसे किया था जैसे ट्रैफिक का सिपाही कराया करे, जिधर से बुलानी हो चलने देनी वैसे कर दे, वो सारी खखा उठा देती है ट्रैफिक। ऐसे परमात्मा ने वहां खड़ा होकर ऐसे कर दिया। तो कहते हैं काफी दूरी पर एक धमाका सा हुआ और जैसे पानी का स्रोत बहकर ऐसा चला कि पूर्ण रूप से नदी फुल होकर फुल स्विम पर निर्मल जल से भर के आएगी। सबने गदगद हो गए, नहाए धोए, पानी पिया, ठाठम ठाठ हो गए। फिर परमात्मा ने कहा एक सदर नीचे बिछा दो, एक बिछा दो ऊपर। अब मैं स्नान करूंगा ना, मैं अपना प्रस्थान करूंगा, मैं सतलोक जाऊंगा और वही देख लियो तुम काजी पंडितो, अपना हिसाब किताब ला के मैं कहा जाऊंगा। अब फिर क्या देखा कि इधर तो वीरदेव सिंह बघेल की सेना कति सटेन टू हो रही, कति हथियार तैयार करके, उधर से बिजली खां पठान की सेना खड़ी कति तैयार हुई। हम नहीं ले जाने देंगे, अड़ा कट के मर जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे अपने गुरुदेव के यहां से शरीर को। तब परमात्मा अंतर्यामी ने कहा अरे ये क्या, ये सेना किस लिए लाया है बिजली खां। नीचे गर्दन कर ली, क्योंकि इधर बिजली खां खड़ा है, इधर वीरदेव सिंह बघेल खड़े हैं और सेना उधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है, बीच में भक्त बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि बिजली खां ये सेना किस लिए लाए हो, वीर सिंह ये सेना किस लिए लाए हो यहाँ पर। न्यू गर्दन कर ली नीचे ने, क्योंकि वो तो परमात्मा से डरते थे। क्या बोलना, क्या जवाब दे इनको गुरुदेव के सामने। तो अन्य जो हिंदू और मुसलमान मुठड़ से आ रहे थे वो कहने लगे गुरुजी हम मुसलमान तरीके से आपका यहाँ अंतिम संस्कार करेंगे, हम इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे आपके शरीर को। हिंदू कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भगवान का, अपने गुरुदेव का तुम्हारी तरह मिट्टी ऐसे नहीं डालने देंगे, हम इनको अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। अब चढ़ा ली बां, हो गए तैयार कति। परमात्मा बोले निकम्मो 120 साल तक मैंने यह शिक्षा दी तुम्हारी, आज भी तुम एक दूसरे को दो मान रहे हो, और इस मिट्टी को कोई फूको चाहे गाड़ो बता इसका बनेगा के निकम्मो। फिर सब शांत हो गए, क्योंकि वो तो उनसे परिचित थे कि ब्रह्म शक्ति है। और कहा कि भाई सुन लो, मेरा ये अंतिम वचन समझो, मेरा आदेश है, ठीक है तुम नहीं मानते हो, मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर लेना। वैसे तो तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा मेरा इसमें, फिर भी जो वस्तु मिले उसको आधी आधी कर लेना। पर ना जच्चा उनके शरीर ना मिल रहा करा, शरीर तो पावेगा। परमात्मा ने कहा कि ये मेरी बात मान लेना कि इसमें से आधे आधे वस्तु ले लेना। एक चदर में नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ूंगा, एक हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और मेरा जो बीच में शरीर मिल रहा है तो उसने आधा आधा बांट लेना। पर तुम्हें 3 तलाक जाए आपस में लड़े होते,
परमात्मा ने ऐसा कहकर के एक सदर नीचे बिछा दी, थोड़े थोड़े फूल वैसे सुगंधित से 2-2 इंच डाल दिए भक्तों ने, वो गुरु जी लेटेंगे और उसको ऊपर लेट के एक सदर ऊपर ओढ़ ली। और थोड़ी देर, कुछ देर के बाद क्या देखा, आकाशवाणी हुई ऊपर तो, और कहा भी देख लो उस सदर के नीचे मेरा शरीर नहीं है और मैं जा रहा हूं अपने सतलोक को, और प्रेम पूर्वक रहना बच्चों, तुम गलती बहुत कर गए। ऊपर देखा तो एक बहुत तेजों में शरीर, बहुत तेजों में जैसे प्रकाश का गोल प्रकाश जा रहा हो, क्योंकि दूर होने से वो शरीर ना दिख करके परमात्मा का, क्योंकि हमारी दृष्टि से हम उसके ओरिजिनल शरीर को देख भी नहीं सकते। सब ने देखा वो गए भगवान। तो कहा कि देख लो वे, तुम अपने जंतर मंत्र अपने वेद कतेब खोल के या जंत्री में कहा जा रहा हूं, मैं स्वर्ग से भी पार जा रहा हूं, ने कहा मैं तुमको तो यहाँ पर गधा बनता मरने वाला। तो परमात्मा वहां सतलोक पहुंच गए। और उधर से क्या हुआ कि दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लपट के ऐसे रोए जैसे बान भाई रोया करें माता पिता की मृत्यु पे, इस तरह चिपट जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं भाई हम तो महापापी थे, हमने भगवान को समझा नहीं, हम तो जुल्म कर दिया है, भगवान हमें कैसे क्षमा करोगे। और नहीं, अगर परमात्मा विचार करना पुण्यात्माओं, ये निष्कर्ष है, ये सार निकालना, हमने ये सार निकालना, अब इसका निष्कर्ष निकालना है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रयत्न किया था, 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कौरव पांडवों के युद्ध को समाप्त करने के लिए, युद्ध न हुए, लेकिन श्री कृष्ण जी काल के सामने फेल हो गए। वो किसी की बुद्धि को चेंज नहीं कर सके और ये अनर्थ होकर रहा। महाभारत में 18 करोड़ व्यक्ति कट कर मर गए। और यदि परमात्मा कबीर साहब उस दिन अपनी समर्थता का प्रमाण नहीं देते तो हिंदू और मुसलमान का गहरा युद्ध छूट जाता, ना जाने कितने दुनिया मर जाती। अपनी समर्थता प्रतीक दिया कर करके उनको सोच लीला दिखा के और उसको ऐसा प्यार बढ़ा दिया, रोम और सीने का लगावे। बिजली खां पठान ने कहा भी ठीक है, गुरुदेव का आदेश था, एक सदर हम ले लेते हैं, एक तुम ले लो हिंदुओं आदे, क्योंकि शरीर के पूरा शरीर जितना होता इतने सुगंधित फूल हो गए, उस शरीर के बदले में उतने ही शरीर के तुल जितना उस चद्दर ऊपर लिपटी हुई थी, लोड रखी थी, उस शरीर जितने इतने सुगंधित फूल पाए, परमात्मा नहीं पाए। आधे फूल हिंदुओं ने एक सदर, आधे फूल ही मुसलमानों ने एक सदर लेके, और बिजली खां पठान ने वही स्थान दे दिया, यहाँ बनाओ आपकी इच्छा और वहां ले जाओ काशी आपकी इच्छा। तो हिंदुओं ने भी, वीर सिंह ने भी कहा कि जब परमात्मा हमें एक करके गए हैं तो हम 2 नहीं होना चाहते। फिर भी क्योंकि अन्य लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे भी ठीक है, तो अलग अलग आदेश है सतगुरु का, तो वहीं पर 100 फुट की आपस में फैसला नहीं है दोनों यादगारों का, आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। और बिजली खां पठान ने कहते हैं 500 बीघा जमीन तो हिंदुओं वाली, कब उस हिंदुओं ने जो बना रखी है यादगार, उसके नमत कर दी, और 500 बीघा मुसलमान वालों को, 500 बीघे आज भी जमान उनको जमीन अलॉट है। और परमात्मा हमें एक करके चले गए, पर हम समझे कति नहीं। अब परमेश्वर के बारे में जो दंत कथाएं बनाई गई थी, वो तो विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ था, फलाना था, ये सब लोक वेद था। और उन लोगों की बातों पर के विश्वास करें जो कृष्ण जी को अजर अमर बताया करते, और उनकी हिस्ट्री शीट, उनके जीवन चरित्र में वो स्वयं कहते हैं हम तो नासवान है। तो ये दंत कथा थी, लोक वेद थी, ज्ञान शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो गरीबदास साहिब ने अपने परमात्मा के विषय में क्या बताया है कि नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने कि नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना माने प्रस्थान, की नाम अगर पियाना सतगुरु की, नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं,
तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेते है, शाह सिकंदर कदम लेते है, बादशाही सुल्ताना हो। कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सट दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, जो देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती, वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा दो चादर बख्शीश करी है। दो चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए। और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा। और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग तय। तो उस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मनमुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कलजा पाट जाए कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है। तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा के चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कह
माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जा, कहते श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, मारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालन लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत घाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहां से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर वासी, हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगानी जी, हम तो आद जुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं, अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे थे। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं, गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जिंदा, आसन बांधोगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते हैं आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जो, हमरे बांग नहीं भूनी, हमरे बांग नहीं भूनी,
माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। अब परमात्मा ये कहते हैं कि तूने पहले तो वहां नाश करा, सबसे पहले हाथ खड़ा करा और गेला हमने लपेट लाई, तेरी देखम देखा हम खड़े हुए। कहने का भाव यहाँ परमात्मा अपने आप को सिद्ध करता है कि तू जितनी शानी बन गई है और काल के अधीन हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है। अब हम वो संत नहीं है ना हम बांग पीते कि बांग के पी के गलती कर दे, हम तेरे काबू में आने के नहीं है। तो कहते हैं फिर मोरा फेर चली लंडी, फिर चलेगी वापस, गुरु पे कोई नहीं चली इसकी। तो ऐसे परमात्मा की शरण माने से हमारे सारे संकट और पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम परिचित होंगे और संकट निवारण होंगे। अभी आपको परमेश्वर की एक छोटी सी महिमा सुनाते हैं। एक भक्तमती सरोज पत्नी जोगिंदर पुत्र श्री बलवान गांव पेटवाड़, इस बहन ने अभी उपदेश लिया था, आज वो अपने बच्चे समेत आई हुई है। एक बार वो बहन अगर यहाँ नहीं गई हो तो खड़ी हो है। उन्होंने अभी उपदेश लिया है और 12 वर्ष में परमात्मा ने पुत्र दिया है। बहन ये खड़ी, भक्तमती सरोज पत्नी श्री जोगिंदर पुत्र श्री बलवान गांव पेटवाड़ तय। 12 साल शादी के बाद परमात्मा ने 10वें महीने रजा बख्श रखी है। ये पूर्ण परमात्मा पर सुनता उसकी है जो सच्चे दिल तक पुकार करे, कति हृदय ते कपट नहीं रखे। बैठ जा बहन। अब दूसरा है कि भक्त पुनीत पुत्र श्री रतन सिंह नजफगढ़ से आए हैं, ये खड़ा। इस बच्चे को इतनी भयंकर बीमारी थी, इसके माता जी ने भी नाम ले रखा है और सब इलाज करवा लिया था, पागल हो गया था। डिक्ले ब्रेन का इसका जो कहते हैं, इसका ब्रेन में वो हो रही है माइग्रेन जिसको बोलते हैं, वो बीमारी है, सारा डाल दिया था। ऐसी बुरी उसने अंदर से कोई टेढ़ा सा वो दिखाई देता था। और अब ये यहाँ आया, नाम तो इसने 2 महीने हो गए लिए ने। जो एक तकलीफ थी वो तो पहले ठीक होगी, एक और रह रही थी। इसकी माँ भी नो कहती जी डॉक्टर ने कहा इलाज कराना पड़ेगा। लड़का ने बोला मैं इलाज नहीं कराऊं, मेरे सतगुरु करेंगे। और इसकी माँ ने कही यू मेरा बेटा मरेगा, और यू मानता नहीं जी, जिद कर रहा है। मैंने भी कह दिया बेटा दिखा ले, भी डॉक्टर को दिखाना तो कोई हर्ज नहीं होता, बाकी दवाई भी उस समय काम करेंगे जब भगवान राजी हो जाएगा। पर यू नहीं मान्या। ये फिर वहां ले आए इसको, चक्कर आते थे इस बच्चे को। अभी समागम से हम यहाँ आने लगे, उसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले आ गई इसकी माँ लेकर। तो कहने लगे जी इसको यहाँ आने के बाद 2 दिन हो गए, दौरे नहीं आ रहे, चक्कर नहीं आ रहे, इसका वो दिक्कत नहीं है। तो कहने लगे जी इस समागम तक वहां आपकी आज्ञा हो तो रह जाए, वहां कर लेगा सेवा, कोई बात नहीं। ये लड़का कहता 4थे दिन में कति स्वस्थ हो गया, कोई तकलीफ नहीं रही, आपके सामने खड़ा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।